फ्रॉम रेंटल, ग्रुप बाई, किस पे लगा दूं? कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ग्रुप बाई कस्टमर आईडी। अब देखो, जब ग्रुप बाई कस्टमर आईडी लगा दिया, कस्टमर आईडी ये रही, और ये उनके टोटल काउंट आ गए, ठीक है। अब हमें इसमें एक कंडीशन और लगानी है। कंडीशन हमारी क्या है? जिसने 20 से ज्यादा लिए हो, जिनका रेंटल काउंट कितना है, 20 से। क्योंकि अभी इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मूवी जो है, किसी ने 19 भी है, 20 भी, 19 भी है, और उससे कम भी है, 17 भी है। तो हमें क्या निकालना है कि जिसने जो है उससे ज्यादा लिया हो। तो यहां पर आप क्या लगाते हो बेसिकली? जब ग्रुप बाई लगाओगे, ग्रुप बाई के साथ में वेयर नहीं लगता, ग्रुप बाई के साथ में क्या लगता है? हैविंग। हैविंग, ठीक है। हैविंग में टोटल, टोटल अंडरस्कोर रेंटल्स, टोटल रेंटल्स इज ग्रेटर देन कितना लगा दिया? 20, ठीक है। पहले 599 रिकॉर्ड आए थे, अब कितने आ गए? 543, ठीक है। ऐसे ही 20 से अगर आप और कम करना चाहते हो, जिसने 30 से ग्रेटर देन लिया है, तो अब देखो कितने आ गए? 134 रिकॉर्ड ही आ गए जिन्होंने 30 से ग्रेटर देन जो है, जिनका रेंटल काउंट है, ठीक है। तो ग्रुप बाई लगा के आपने सिंपल एक ही ज्वाइन वगैरह का तो काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर आईडी भी आपको वही तो निकालना था कि वो कस्टमर निकालो जिसने क्या किया है, 20 से ज्यादा रेंटल काउंट है जिनका, 20 से ज्यादा मूवी जो है रेंट ले चुके हैं। तो अब आपके पास में उसी सेम टेबल में आपके पास में कस्टमर की आईडी है, सेम टेबल में आपके रेंट का रेंट है कि जिसने लिया है। अब उसने, आपने कस्टमर आईडी को अगर ग्रुप बाई कर दिया, तो जितने भी कस्टमर थे वो यूनिक कस्टमर बन जाएंगे। जो सिंगल सिंगल रिकॉर्ड था, ग्रुप बाई करते ही वो सब जो है ग्रुपिंग हो जाएगी, और ग्रुपिंग में काउंट कर दिया हमने एग्रीगेट फंक्शन, तो वो सम कर देगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जब ग्रुप बाई लगा दिया, तो फिर हम कंडीशन लगाने के लिए ग्रुप बाई में क्या लगता है? हैविंग। हैविंग टोटल काउंट्स इज ग्रेटर देन 20, 30, जितना भी आपको लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट करो। फाइंड फिल्म दैट हैज नेवर बीन रेंटेड। अब आपको वो मूवी निकालनी है जो रेंट पे गई नहीं। तो सिंपल देखो कैसे निकाल सकते हो। देखो, अब आपको इस क्वेश्चन को अगर यार आप ध्यान से देखोगे, तो आपको क्या निकालना है? फाइंड फिल्म आईडी डेट नेवर बीन रेंटेड। डेट नेवर बीन रेंटेड। आपके पास में एक रेंटल टेबल है, ठीक है। रेंटल टेबल है, और रेंटल टेबल के अंदर फिल्म आईडी लिखी हुई है। फिल्म आईडी है ना रेंटल टेबल के, जिसका यूज करके अभी आपने काउंट किया है। तो अगर आपके पास में रेंटल आईडी में आपके पास में टोटल फिल्म आईडी हो, टोटल फिल्म आईडी, सारी की सारी फिल्म आईडी, और अगर आप देख लो वो फिल्म आईडी जो रेंटल टेबल में ना हो, यानी वो रेंट पे कभी चढ़ी ही नहीं ना, वो फिल्म आईडी जो नॉट इन किस में हो, रेंटल वाली में, तो वो सारी मूवी हो गई जो आपके पास में जो कभी रेंट पे चढ़ी ही नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से निकाल लोगे, यहां पर भी कोई ज्वाइन वगैरह नहीं लगेगा। आपको बस क्या निकालना है? सारी की सारी मूवी की यूनिक, अगर आपके पास में मूवी आईडी हो जाए, यानी फिल्म आईडी सारी की सारी हो जाए, और वो नॉट इन वाली कंडीशन में पास कर दो आप, तो निकल के आ जाएगा। नॉट इन कंडीशन में ही तो पास करना है। इन, नॉट इन आपने देखा है? नॉट इन किस में होगी? सारी की सारी। अच्छा, तो आप ऐसा कर लो, रेंटल वाली टेबल से सारी की सारी मूवी की आईडी निकाल दो। रेंटल वाली टेबल से सारी की सारी मूवी की आईडी निकल गई, और वो रेंटल वाली टेबल की मूवी आईडी जो टोटल इन्वेंट्री वाली टेबल है, उसमें नॉट इन होनी चाहिए, बस इतना कर लो। सब क्वेरी लो, मैं लगा के दिखा दे रहा, सब क्वेरी लगेगी इसमें। देखो, सेलेक्ट, आपको क्या निकालनी है? फिल्म आईडी और टाइटल।
फिल्म आईडी, टाइटल फ्रॉम फिल्म। और रेंटल टेबल की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास इन्वेंट्री टेबल में अवेलेबल है। रेंटल टेबल में देखो, पहले मैं आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंटरी लिमिट वन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री आपने देखी, इन्वेंट्री आईडी, फिल्म आईडी, स्टोर आईडी, लास्ट अपडेट, ये आपने जो है यहां पर निकल के आ गई। अब इन्वेंट्री के अंदर और हाँ, आज 4:30 बजे। वेयर फिल्म आईडी नॉट इन इन्वेंट्री, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट देखो, ये 42 फिल्म है जो रेंट पे नहीं चढ़ी। तो देखो, हमने क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लगा दी, क्योंकि हमें फिल्म आईडी किसके अंदर देखनी थी, कि वो फिल्म आईडी, इसकी जो आईडी इन्वेंट्री के अंदर नहीं है। तो जो इन्वेंट्री के अंदर नहीं है, सेलेक्ट में, अच्छा सेलेक्ट डिस्टिंग के बाद में कॉलम का नेम, तो हाँ, तो भी यूनिक दे, तो फिर उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए दे देता। तो हमने हमने भी अभी भी तो वही किया है ना, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, कौन सी चीज डिस्टिंक्ट निकाल रहे हैं, फिल्म आईडी डिस्टिंक्ट निकाली है हमने। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फिल्म आईडी फ्रॉम इन्वेंट्री, ये सारी हमारे पास आ गई, डिस्टिंक्ट फिल्म आईडी आ गई। और हमने फिल्म टेबल से वो फिल्म आईडी निकाली जो इन्वेंट्री में नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर केवल उन्हीं मूवीज का रिकॉर्ड है जो रेंट पे चढ़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं की इन्वेंट्री बनी है, उन्हीं की बिलिंग हुई है। तो वो मूवी जो कभी रेंट पे नहीं चढ़ी, वो इन्वेंट्री में कभी आई नहीं। वो उनकी डिटेल किसके अंदर है, फिल्म टेबल के अंदर है। तो फिल्म टेबल की वो फिल्म आईडी और फिल्म टाइटल हमने निकाल ली है जिनकी डिटेल इन्वेंट्री में नहीं है। तो जिनकी आईडी इन्वेंट्री में नहीं है, तो नॉट इन इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री की आईडी निकालने के लिए हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फिल्म आईडी फ्रॉम इन्वेंट्री। तो क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लगा दी, दिस इज कॉल्ड सब क्वेरी। तो क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी अगर आप लगा देते हो, तो यही आपका सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट हो जाता है। शो टॉप 5 मोस्ट रेंटेड फिल्म, आपको अब क्या निकालना है इसके बाद में, शो टॉप 5 मोस्ट रेंटेड। मोस्ट रेंटेड का मतलब क्या हो गया, आप रेंटेड वाला काउंट हो गया। तो उसको अगर आप ग्रुप बाई करके अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो,
ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंट के सबसे ज्यादा काउंट आ जाएंगे, और वहां पर अगर आप लिमिट 5 लगा दो तो टॉप 5 रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो जॉइंस लगेगा इसमें। जॉइंस के बाद में जो उनके रेंट के काउंट होंगे उनको जो है ऑर्डर बाई कर देना डिसेंडिंग ऑर्डर में, और वहां पर लिमिट लगा देना 5 की। सेलेक्ट सेलेक्ट टाइटल एंड क्या निकाल लूं, काउंट स्टार एज रेंटल। ठीक है, काउंट उनको टोटल कर लिया, ये किससे हमने डिफाइन कर दिया, रेंटल से डिफाइन कर दिया। कौन सी टेबल से, फ्रॉम रेंटल को आर से डिफाइन कर दिया, और इस पे ज्वाइन लगा दिया। ज्वाइन लगा दिया यहां पर। सेलेक्ट टाइटल ले लिया, काउंट ले लिया रेंटल टेबल से। ना राइट नहीं लगाया है, आर लिखा है, वो रेंटल को आर से लिख दिया। ठीक है, ज्वाइन ज्वाइन लगा दिया। अब किस टेबल से हम ज्वाइन लगाएंगे, टाइटल्स इन्वेंट्री से इसमें जो है ज्वाइन लगा दे रहे हैं, क्योंकि उसकी डिटेल क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आई ऑन। ठीक है, रेंटल और इन्वेंट्री में कौन सा कॉलम कॉमन है, फिल्म आईडी ऑन आर डॉट इन्वेंट्री आईडी। आर डॉट इन्वेंट्री आईडी इज इक्वल टू रेंटल, क्योंकि देखो रेंटल के अंदर दोनों डिटेल है, इन्वेंट्री की डिटेल भी है। आर डॉट इन्वेंट्री आईडी इज इक्वल टू आई डॉट इन्वेंट्री आईडी। आर डॉट इन्वेंट्री आईडी। अब यहां पर फिर से ज्वाइन आप लगा दोगे रेंटल के साथ में। ठीक है, ज्वाइन फिल्म एफ। ठीक है, फिल्म एफ ऑन फिल्म आईडी आई डॉट फिल्म आईडी इज इक्वल टू एफ डॉट फिल्म आईडी। ठीक है, और ग्रुप बाई आप किसको कर दोगे, फिल्म आईडी को, एफ डॉट फिल्म आईडी। एफ डॉट फिल्म आईडी को ग्रुप बाई कर दिया। ठीक है, ऑर्डर बाई क्या लगा दिया यहां पर, डिसेंडिंग। ऑर्डर बाई डिसेंडिंग। हाँ, कॉलम का नेम, जिस कॉलम को, क्योंकि हमने रेंटल्स पे लिया है ना। ऑर्डर बाई ये वाला कॉलम जो हमने बनाया है, काउंट। ऑर्डर बाई रेंटल डिसेंडिंग, और यहां पर हम क्या दे रहे हैं, लिमिट 5। नहीं, फिल्म आईडी को ग्रुप बाई किया है हमने, टाइटल सेलेक्ट ही नहीं किया ना। हमने यहां पर टाइटल लिया है ना। इसने ग्रुप बाई, अब ग्रुप बाई तो पूरी टेबल को किया, तो उसके आगे टाइटल वाला कॉलम है तो वो भी ग्रुप बाई हो गया आईडी का।
यहाँ पर जिस टेबल को आप रिटर्न चाह रहे हो, जिसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, उसी को ग्रुप बाई करोगे। हाँ, यहाँ पर नहीं तो ऑब्वियस है, जो आप सेलेक्ट करोगे, जो आप रिटर्न कर रहे हो, जो डेटा आ रहा है, उसी को तो ग्रुप बाई कर रहे हो, जो आपका मेन टेबल है। काउंट स्टार लगा दिया ना, तो सारे पूरे रिकॉर्ड को काउंट कर दिया उसने। कोई किसी पर्टिकुलर कॉलम को कर देता, उसको काउंट कर देता। अब ये रह गई है इसकी बचे हुए। अब बताओ, बचे हुए को कल आके जो है कंप्लीट कर लेना। कल 2 बार। कल को ये इसका ये कंप्लीट, ये इसमें जितनी बची हुई है और करोगे, तो कल और जिसको आ रहा है कल आके जो है ये वाली और कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितनी क्वेरी है ये कर ले। हाँ। हाँ, उसको क्यों, फिर एक और डेटाबेस जो है दे दूंगा, उसके क्वेश्चन निकाल के दे दूंगा, वो आप अपने आप से कर लेना। ये कर भी तो नहीं रहे, अगर आप करके ले आओगे कल के लिए ये वाली क्वेरी जो बची हुई रह गई है। अभी कितनी की है? 6 7 ही तो की है। कल और आओ, कल और जितनी जो है इसमें जो है प्रैक्टिस होगी, कल और इसके करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल जॉइंट्स लगेंगे।